आम इंतखाबात की तैयारियों के मराहल कामयाबी से जारी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वसूली शुरू। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कौमी असम्बली के लिए कागजात की फीस 30,000 और सूबाई असम्बली की 20,000 रुपए मुकर्रर। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की भी हिदायत। कराची में भी कागजात नामजदगी की वसूली का अमल शुरू। डीसी ऑफिस कोरंगी से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए कागजात नामजदगी की वसूली। NA 242 के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कमल कोसर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात। NA 243 में ADC 1 जहूर अली मरी रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी जवाद मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कोरंगी मुकर्रर। समीउल्लाह खान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तैनात। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। BRT बसें जल्द शहर भर में रवा होंगी। निगरान सरियाला की हिदायत पर फंड जारी कर दिए गए। मकबूल बाकर ने महकमा ट्रांसपोर्ट को कस्टम्स ड्यूटी अदा करने का पाबंद कर दिया। बोले BRT रेड लाइन कॉरिडोर की एक्निक से मंजूरी के लिए जल्द राब्ता करूंगा। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस से 2 साल बाद चल पड़ी। ट्रेन मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई। सैलाब के बाइस ट्रैक बुरी तरह मुतासर हुआ था। बंदिश से रेलवे को 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। मुसाफिरों ने अवाम एक्सप्रेस के बहाल होने को खुशाइंद करार दे दिया। अवाम के लिए बहुत अच्छा किया है। इसके वजह से अवाम पे और दूसरी पैसेंजर इसमें बैठेंगे, ठीक है। और सैलाब की वजह से ये बंद हो गई थी और अब आवाम को सहूलत मैसर हो गई। इसमें एक डब्बा लगाएंगे कि अच्छा है, ट्रेन चली है, सीटें भी मिले, लोग अपने घरों को जाए। जाहिर बात है यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, उनका भी दिल चाहता है कि अपने घरों में टाइम पे पहुँचे। शाहराह फैसल पारसा टावर में खौफनाक हादसा की रेस्क्यू टीमों ने 11 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इमारत में मौजूद लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों, 1 स्नार्कल और 10 वाटर टैंकर्स ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान 3 फायर फाइटर्स की हालत गैर हुई। आग 5वीं मंजिल से 9वीं मंजिल तक पहुंची। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 5वीं, 6वीं और 8वीं मंजिल पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और अपना स्नार्कल थी, इससे हमने आग पर काबू पाया है। और तकरीबन इनके जो है 4th फ्लोर पे फायर थी, 5th पे थी। फिलहाल अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आग को कंट्रोल कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का लापता शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। डिफेंस पुलिस को शाहिद असलम की गुमशुदगी की तहकीकात करने की हिदायत। महकमा दाखिला JRT तश्कील देकर शहरी का पता लगाए। अदालती हुक्म। पुलिस महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 30 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,000 की सतह से नीचे आ गया। 62,800 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानब डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 75 पैसे का हो गया। रज़ाइयों की मांग और कीमत में इजाफा। रुई 20 रुपये महंगी होकर 80 रुपये किलो हो गई। सफ़ेद रुई 30 रुपये महंगी होकर 160 रुपये किलो दस्तयाब। देसी रुई 800 रुपये किलो हो गई। रज़ाई 4,500 रुपये में तैयार होने लगी। दुकानदारों का कहना है कपड़ा महंगा हो चुका, कारीगरों के रेट भी बढ़ा दिए। कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े। बोले दुकानदारों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान भी बढ़ गया। गैस की आंख मचोली से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। पसमानदा हो या पोश इलाके, गैस गायब रहना मामूल बन गया। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक लाइन पैक को रोजाना की बुनियाद पर बेहतर बनाया जा रहा है। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम अज कम पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुबह के वक्त धुंध की वजह से हद निगाह मुतासिर हुई। शहर में आलूदगी का राज भी बरकरार। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। तिब्बी माहिरीन की मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत।